बीजिंग में भी 4 साल पहले तक इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन था। आखिरकार वहां की सरकार ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए कि एकदम से वहां एयर पोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म हो गया? बिल्कुल ठीक कहा शीतल आपने कि जो बीजिंग या चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए और दे वर वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। अगर हम बात करें तो हमें उनसे सीखना चाहिए कैसे उन्होंने 4 साल में लगभग 21% अपना एयर पॉल्यूशन कम कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सारे कठोर कदम उठाए और कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उसको कम कर पाए। पहला स्टेप क्या था कि जो भी उनके यहाँ पे बहुत सारे बॉयलर्स थे जो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते थे, उन बॉयलर्स को उन्होंने रिनोवेट करा, अपग्रेड किया और चेंज किया, जिससे पॉल्यूशन कम हुआ। दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि वहाँ पे कोयले का बहुत यूज होता था। कोयले के यूज से क्या होता था, वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलता था, वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता था। कोयले के यूज को उन्होंने बहुत मिनिमाइज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने लो एमिशन जोन के रूल्स लागू किए कि जहाँ पे कौन से एरिया है जहाँ पे लो एमिशन होना चाहिए, जैसे शहरी एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो जाए। चाइना ने ईवी को बहुत प्रमोट किया, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उससे एयर पोल्यूशन कम हुआ। इसके अलावा उन्होंने और क्या चीज़ें करी, उन्होंने प्लांट्स खूब सारे लगाए, खूब सारे आंदोलन करे इस तरह के, जहाँ प्लांट और ट्रीज लगाने के लिए पौधारोपण है उसको उन्होंने खूब सारा बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो बहुत सारी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी उनको शिफ्ट कर दिया गया तो शहरों से, या उनको बंद कर दिया गया, और वहाँ के जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पुराना हो गया था जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और बढ़ रहा था, उसको भी उन्होंने चेंज करवा दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत कठोर कदम उठाए उन्होंने जिसकी वजह से उसको कम कर पाया। बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से चाइना में एयर पोल्यूशन बहुत कम हुआ। प्लस उन्होंने इवन आर्टिफिशियल रेन वो भी करवाई। कई बार जब हमें लगता था पॉल्यूशन बहुत बढ़ जा रहा था तो उन्होंने वो लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत सारा लिया। हमारे यहाँ क्या होता है, जब पॉल्यूशन होता है उस समय हम सब जागरूक हो जाते हैं, उसमें पॉडकास्ट भी होंगे, प्रिंट मीडिया भी बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलेगा, लोग भी बोलते हैं, बट उसके बाद सब भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे 365 दिन हमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, तभी हम इसको कम कर सकते हैं।